वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने कभी किसी भी सीड को, किसी भी बीज को खोल के देखा है कि उसका अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम सीखेंगे मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट के बारे में, और जो टॉपिक का नाम है वो है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं। ये देखें, दिस इज द पिक्चर ऑफ मोनोकोट प्लांट एंड डाइकोट प्लांट। ये एक शुगर केन का प्लांट है और इसके अंदर एक कॉटिलेडन मौजूद है। ऑलराइट, दिस इज डाइकोट और इसके अंदर कितने कॉटिलेडन मौजूद है ये देखें, दो कॉटिलेडन। मोनो मीन्स वन, दैट्स मीन वन कॉटिलेडन। डाई मीन्स टू, दैट्स मीन टू कॉटिलेडन। ऑलराइट, सो अब हम मोनोकोट की डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी होगी। हमने डाइकोट प्लांट की डेफिनेशन मुझे बतानी है। ऑलराइट, सो मोनोकोट प्लांट की डेफिनेशन है फ्लावरिंग प्लांट विद सीड दैट हैव वन कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट प्लांट। और इसकी एग्जांपल कौन सी होगी? शुगर केन, वीट, राइस, बैम्बू, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। तो डाइकोट प्लांट क्या होगा? फ्लावरिंग प्लांट विद अ सीड दैट हैव टू कॉटिलेडन्स। इसके अंदर कितने कॉटिलेडन मौजूद है? टू। इसको हम बोलते हैं डाइकॉट प्लांट। और इसकी एग्जांपल क्या है? मैंगो, guava, rose and pea. These are the examples. All right. Next आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत इजी एक्टिविटी है। ये आपने अपनी बुक के ऊपर, अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर आपने जरूर करनी है और स्कूल में लास्ट में दिखानी है। ये एक्टिविटी में आपने क्या करना है? ऑब्जेक्टिव लिखना है और उसके नीचे आपने मेंशन करना है आइडेंटिफाई सीड्स विद वन कॉटिलेडन, मोनोकोट प्लांट उसको बोलते हैं, एंड टू कॉटिलेडन वालों को क्या बोलते हैं? डाइकोट। और आपके लिए टेबल मैंने बनाया, आपने भी इस तरह टेबल बना लेना है जिसमें एक साइड के ऊपर आपने सीड टाइप लिखनी है। आप वीट ले लें, राइस ले लें, मेज ले लें, और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स। तो ये जो तीन है इनके अंदर एक कॉटिलेडन मौजूद होता है। सो इनकी क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा? दिस इज मोनोकोट। और पी, बीन और ग्राम, इनके अंदर दो कॉटिलेडन मौजूद होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डाइकॉट। और लास्ट में आपने की लर्निंग्स लास्ट में लिखनी है। सो की लर्निंग्स में क्या लिखेंगे? मोनोकोट प्लांट है वन कॉटिलेडन, wheat, rice, maize इसकी एग्जाम्पल है, और डाइकोट प्लांट है टू कॉटिलेडन, पी, बीन और ग्राम इसकी एग्जाम्पल है। आइए मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। दिस इज द पिक्चर ऑफ मोनोकोट प्लांट। ये एक शुगर केन का प्लांट है, इसके अंदर एक कॉटिलेडन मौजूद है। और ये किसका प्लांट है? ये वीट का प्लांट है, इसके अंदर भी एक कॉटिलेडन मौजूद है। दिस इज द पिक्चर ऑफ डाइकोट प्लांट रोज। इसके अंदर दो कॉटिलेडन मौजूद होते हैं। इनके बीच को देखेंगे तो आपको अंदर से दो कॉटिलेडन नजर आएंगे। और आपका फेवरेट मैंगो, इसके अंदर भी दो कॉटिलेडन मौजूद होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है ऑब्जर्विंग मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट, और आपने इनको ऑब्जर्व करना है लीव्स, फ्लावर और सीड से। ऑब्जेक्टिव में आप इसको ऐसे लिख लेंगे और फिर आप एक पिक्चर बनाएंगे। ये मैंने आपके लिए एक पिक्चर बनाई है। आप इसका चार्ट पेपर भी बना के अपनी क्लास के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मोनोकोट प्लांट की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक कॉटिलेडन मौजूद होता है और इसके अंदर दो कॉटिलेडन मौजूद होते हैं। और इनकी जो पेटल्स हैं, यहाँ पर देखें पेटल्स लिखे हैं फ्लावर पार्ट्स इन थ्री और मल्टीपल्स ऑफ थ्री। ये तीन या तीन के मल्टीपल्स पे, फॉर मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन, लाइक 3, 6, 9 इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इसके पेटल्स कितने हैं। अब येलो वाले तो तीन है, येलो या ऑरेंज कलर ये तीन है, और रेड वाले तीन है। सो टोटल 6 या 3, 6, 9 इस तरह मल्टीपल ऑफ 3 के हिसाब से होंगे। और जो डाइकोट है इसके अंदर देखिए 5 पेटल्स हैं, तो इनके मल्टीपल ऑफ 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं। सो अगर मल्टीपल ऑफ 5 होंगे तो 5, 10, 15 ये इस तरीके से करके होंगे। ऑलराइट, अब इनको ऑब्जर्व करेंगे, इनके लीव कैसे होते हैं। मोनोकोट प्लांट की बात करें तो इसके लीव चेक करें, इनके लीव्स में वेन्स लाइक होते हैं, वेन्स इस तरह से बनी होती हैं। ऑलराइट, और डाइकोट प्लांट की बात करें तो उसके अंदर उसका जो लीव होता है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सो इसके आपने लिखना कैसे? इसको आपने इस तरीके से लिखना है। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्व लीव। लीव के अंदर क्या ऑब्जर्व किया आपने कि इसके अंदर पैरेलल वेन्स होती हैं मोनोकोट में, और इसके अंदर डाइकोट प्लांट में क्या होता है? नेट लाइक पैटर्न होता है। ऑलराइट, और जब फ्लावर को आपने ऑब्जर्व किया तो मोनोकोट
फ्लावर के अंदर इसके जो पेटल्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं और डाइकॉट के अंदर मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं। और सीड आपको याद हो जाना चाहिए, मोनोकॉट प्लांट में 1 कॉटिलेडन और डाइकॉट प्लांट में कितने, 2 कॉटिलेडन। ऑलराइट, फिर आप इसका कंपैरिजन टेबल देखें, वो भी आप बना सकते हैं। मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, ये देखें, दिस इज द कंपैरिजन टेबल ऑफ मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट प्लांट। आपने इस तरीके से टेबल बना लेना है और उसके अंदर लिखना है सीड को आपने ऑब्जर्व किया, इसमें 1 कॉटिलेडन था, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन थे। आपने जब लीफ को ऑब्जर्व किया, उसके अंदर मोनोकॉट के अंदर लीव्स पैरेलल वेन्स के थे और नेट लाइक वेन्स थे डाइकॉट के अंदर। और अगर आपने फ्लावर पार्ट को देखा, उसके अंदर अगर पेटल्स को देखें तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर मल्टीपल ऑफ 3 के पेटल्स हैं और डाइकॉट प्लांट के अंदर मल्टीपल ऑफ 4 या फिर 5। तो इसकी की लर्निंग्स क्या होगी? की लर्निंग्स बहुत इजी है, ये देखें, मोनोकॉट प्लांट हैव 1 cotyledon, parallel veins and flower in multiple of 3. Dicot plant have 2 cotyledons, net-like veins and flower in multiple of 4 and 5. Alright. नेक्स्ट आपकी बुक में एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.4। आपने स्क्रैप बुक ले लेनी है और स्क्रैप बुक में आपने इस तरीके से ऑब्जेक्टिव और उसके नीचे ये है, आपने प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देनी है और सीड को, लीफ को और पेटल्स को आपने इस तरीके से पेस्ट कर देना है। होपफुली आप इस तरीके से करेंगे तो टीचर विल गेट यू द गुड मार्क्स। God bless you. Do share and subscribe our channel. Learn joyfully and grow confidently.